नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हो सकता है आज आपको फॉर्म उतने अच्छे नहीं दिख रहे हो क्योंकि मैंने सीबीएसई की आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स की आप ट्रांसलेशन स्टोरीज ट्रांसलेशन कीजिए, वहां पे वोकैबुलरी थोड़ी अलग रहती है, एडवांस लेवल की रहती है। मैंने वही किया है। एक बुक है, हमारे घर में बेटी पढ़ती है, उसमें से एक एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से मैंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी बहुत ही मजेदार है, बहुत ज्यादा पसंद आएगी आपको। मैंने स्कैन किया है फिर यहाँ पे लाया। तो स्कैन करने से क्या है, वो जो क्वालिटी जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं 75 इंचेस की डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा पिक्सल आएगा, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है क्या, इन अ फॉरेस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गोल्डन डियर ही वाज कॉल्ड। क्लियर है, दिख तो रहा है ना। बस थोड़ा सा हो सकता है नेट को आप एचडी कर लेंगे थोड़ा सा तो और भी क्लियर दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद आएगी स्टोरी, वोकैबुलरी भी एडवांस लेवल की मिलने वाली है, साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन जितने भी है, टेंसेस हो, वर्ब्स के फॉर्म हो, इसके अलावा यदि एक्टिव पैसिव वॉइसेस आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आते हैं, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस, बनारस क्या है, बनारस, तो बनारस के आउटस्कर्ट्स है ना, जिसे हम बोलते हैं सरहद, सीमावर्ती को सरहद कहते हैं, किनारे है ना, सीमा पर, देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल गोल्डन डियर। तो देखिए देयर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां रहता था या वहां रहती थी ऐसे यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जा रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना, ठीक है। लिव्ड रहता था एक सुंदर सुनहरा हिरण। अब देखिए डियर के स्पेलिंग आप देखें, डी डबल ई आर, डियर। बहुत से लोग क्या करते हैं, डियर के स्पेलिंग है ना ऐसे लिख देते हैं सर, डीई ए आर, सॉरी DEAR, डियर, ये डियर लिख देते हैं। एक्चुअल में ये डियर यानी क्या था, प्रिय प्यारा, माय डियर फ्रेंड, ये वाला डियर। अच्छा ये तो ठीक है, तो ये डियर सही है, लेकिन जब बेयर लिखते हैं तो बहुत से लोग इसे बोलते हैं सर जैसे ये डियर है तो वैसे बियर यानी भालू हो जाएगा। नहीं, ये बियर यानी तो मादक पीने वाला जो शराब जैसे वो बियर हो गया। एक्चुअल में उसे बेर बोलते हैं, है ना। वो क्या रहता है, BEAR, ये जानवर का नाम और ये जानवर का नाम, ये दोनों है एक्चुअल में जानवर का नाम। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि ये डियर हिरन है तो ये बियर भालू होगा, ऐसा नहीं है। बियर है तो कौन कौन सा है, BEAR बेर यानी भालू, DEER डियर यानी हिरन। तो बहुत से लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं, वो भी क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। डियर का स्पेलिंग एक्चुअल में ये होता है DEER। बहुत से लोग डियर में ये वाले स्पेलिंग लिखते हैं ना, सॉरी ये वाला। क्लियर है। तो एक सुंदर सुनहरा हिरन रहता था, ही वॉज कॉल्ड, है ना, किंग बैनियन डियर। ही वॉज कॉल्ड, उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, किंग बैनियन डियर। वैसे तो बैनियन होता है बरगद के पेड़ को बैनियन कहा जाता है, बरगद, है ना, तो उसे बरगद हिरण कहा जाता था। देखिए नाम भी सोच समझ कर रखे, क्यों रखे लास्ट में पता चलेगा। उस हिरण को बरगद हिरण कहा जाता था। एंड वॉज, और वॉज यानी था, द लीडर, लीडर यानी क्या होता है, मुखिया बोल सकते हैं, वो मुखिया था, ऑफ अ हर्ड, एक झुंड का। ये वाला हर्ड यानी क्या होता है, झुंड, उसे हर्ड कहा जाता है। ऑफ 500 डियर, 500 हिरणों के झुंड का वो सरदार था, मुखिया था। नॉट वेरी फॉर ऑफ, है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में। ये तो हो गया आपका बैनियन डियर के बारे में कि है ना, एक बहुत ही सुंदर सुनहरा बरगद हिरण रहता था, और उससे ज्यादा दूर की बात नहीं है, वहां पर पास में ही उसी जंगल में लिव्ड रहता था किंग ब्रांच डियर। ये देखिए और एक हिरण है, वो भी राजा है हिरणों का, उसका नाम है ब्रांच डियर। ब्रांच यानी कहता है शाखा, जैसे एक पेड़ है, बड़ी सी पेड़, अलग अलग मोटी मोटी शाखाएं निकली, उसका नाम ब्रांच डियर है। बैनियन डियर, ये ब्रांच डियर, है ना। Who was also, जो was यानी था, also ने भी, the leader, वो भी मुखिया था, of another 500 deer, और जो 500 हिरन थे, उन 500 हिरणों का राजा ये था, कौन, ब्रांच डियर। और 500 हिरन थे, उसका राजा था बैनियन डियर। तो 1000 हो गए, 500 इसके 500 इसके, तो ये दोनों राजा थे, बैनियन डियर और ब्रांच डियर। क्लियर है। अब क्या हुआ, he was also extremely beautiful with a shiny golden coat, है ना। he was also, वो भी, also यानी भी, extremely यानी तो बहुत ज्यादा, beautiful सुंदर था, with से साथ में, a shiny golden coat यानी एक चमकदार कोट, यानी क्या होता है, आवरण जो उसका है ना, उसका शरीर का जो चमड़ा जो उसका आवरण होता है, कोट कहा जाता है।
एंड स्पार्किंग आई। स्पार्किंग आई मतलब क्या होता है? स्पार्किंग यानी स्पार्कल, चमकना, और चमकदार आंखें थी किसकी? इस हिरण की भी। वो तो सुंदर था ही, ब्यूटीफुल गोल्डन डियर। बेनियन बेनियन जो डियर है, ये वाला भी बहुत ही सुंदर सुनहरा उसका कवच था, और बहुत ही सुंदर उसकी आंखें थी, चमकदार आंखें थी, है ना। दोनों बहुत सुंदर है हिरण जो राजा थे। अब क्या हुआ? आउटसाइड दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इस सुंदर जंगल के बाहर, देयर रेन। अब ये रेन क्या है ना, रेन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना। रेन तो REIG, रेन यानी क्या होता है? GN, रेन यानी शासन करना, है ना, राज करने, उसे रेन कहा जाता है, शासक। उसी का से रेन हो गया, शासन करता था, राज करता था। और उस जंगल के बाहर राज करता था अ किंग, एक राजा, हु लव्ड, जिसे पसंद था। लव्ड यानी क्या होता है? प्यार करना भी होता है, लव्ड यानी बहुत ज्यादा पसंद करना, उसे भी लव्ड कहा। तो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो बहुत ज्यादा पसंद करता था। टू ईट, खाना, मीट, MEAT, मीट यानी होता है मांस। और एक मीट होता है MEET, मीट, ये मीट यानी मिलना, ये मीट यानी मांस। इन एवरी सिंगल मील, मील यानी होता है भोजन, यानी हर बार खाने में, हर खाने में, या सुबह खाए या शाम खाए, उसे मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद था। ये देखिए कौन से राजा को? जो जंगल के बाहर जो आदमी जो राजा था वो, है ना। नॉट ओनली वॉज ही फॉन्ड ऑफ हंटिंग, नॉट ओनली वॉज ही फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ये फॉन्ड यानी क्या होता है? यू लिखा गया यहाँ पे, यू नहीं होना चाहिए। फॉन्ड यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं शौकीन होना, फॉन्ड ऐसे होना चाहिए। न केवल वो शिकार का शौकीन था, बट लेकिन ही ऑल्सो इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स यानी होता है किसी पर दबाव डालना, दबाव डालता था। द सेम, वही चीज करने का मतलब थोपना, किसी काम को थोपना है, तुम भी ये करो, उसे इन्फोर्स कहा जाता है ना। ऑन हिज सब्जेक्ट्स, और वो वही चीजें, यानी जो शिकार करना, फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो क्या था? उसका शौकीन था। वो अपने प्रजा को भी दबाव डालता था, थोपता था कि तुम भी शिकार करो, जबरदस्ती का। ही फोर्स्ड, फोर्स यानी दबाव डालता था, देम यानी उन्हें, टू लीव देयर ओन वर्क, अपने काम को छोड़ने के लिए, लीव यानी छोड़ देना, दबाव, अपने काम को छोड़ दो। एंड ज्वाइन हिम रेगुलरली, और रोज उनके साथ, ज्वाइन यानी सम्मिलित होना, शामिल होना, ऑन हिज हंटिंग स्प्री। स्प्री यानी क्या होता है? उछल कूद, आनंद मनाना, खुशी की चीजों को स्प्री कहा जाता है। हंटिंग स्प्री, शिकार के जो मौज मस्ती की चीजों से हंटिंग स्प्री कहा जाता है। तो बोलता था सब काम को छोड़ने का दबाव डालता था, बोलता था कि रोज मेरी जो हंटिंग स्प्री है, जो शिकार करने का जो आनंद है, उसमें भाग लो, मेरे साथ भी शिकार करो, उछल कूद करो। आफ्टर अ वाइल, तो कुछ देर के बाद, द सब्जेक्ट्स गॉट इरिटेटेड। अब ऐसे राजा ने किया, लेकिन बाद में क्या हो गया? जो सब्जेक्ट्स आ रहे थे, प्रजा, राजा के प्रजा को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट्स, प्रजा जो थे, गॉट इरिटेटेड, यानी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ऑफ, सॉरी, ऑफ, हाँ, दिस रेगुलर रूटीन, इस रोज के दिनचर्या से, एज, क्योंकि देयर वर्क एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका काम और आजीविका का जो साधन था, है ना, उसका जो मतलब था, वो क्या हो गया था? हैज बिगन टू सफर। बिगन तो बिगेन, बिगन हो गया, है ना। हैड बिगेन टू सफर, यानी क्या हो गया था? परेशानी में पड़ गया था। उनका काम और उनका जो आजीविका थी, वो क्या हो गई थी? उस पर बुरा असर पड़ने लगा था, शुरू हो गया था। बिगिन का बिगन हो गया, शुरू होने लग गया उनके आजीविका। भाई आप काम धाम छोड़ के आप शिकार करोगे रोज रोज, काम तो होना नहीं है। और राजा बोलते नहीं, काम धाम छोड़ो, शिकार पर चलो। बुरा असर पड़ने लगा। टुगेदर, एक साथ, दे केम अप विथ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी क्या होता है? एक हम बोल सकते हैं हल, एक उपाय। तो वे लास्ट में क्या हुए? परेशान होकर एक साथ एक हल, नतीजे पर आए वो लोग, कि कुछ नतीजा निकला कि भाई कुछ हम एक हल निकालते हैं कि बार बार ऐसे काम हमें ना करना पड़े, राजा के साथ शिकार में ना जाना पड़े, तो क्या किया जाए? तो देखिए कौन सॉल्यूशन पहुंचे, ये देखिए। दे डिसाइडेड, दे यानी होता है वे, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड का डिसाइडेड, टू ग्रो प्लांट्स, पौधे उगाने का फैसला किया।
सॉ क्रॉप्स, क्रॉप्स है, क्रॉप्स यानी होता है फसल, तो सो यानी होता है बोना, फसल बोने का फैसला लिया। एंड डिग वाटर होल्स, और पानी की होल्स यानी क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं छेद, गड्ढे को होल्स कहा जाता है, और पानी के गड्ढे खोदने का फैसला लिया इन द रॉयल पार्क इटसेल्फ, शाही बगीचे में, शाही बगीचे में ही इटसेल्फ का यूज किया गया। इन्होंने सोचा कि एक आइडिया है अपने पास, तो जो राजा का महल में जो शाही बगीचा था वहीं पे उन्होंने क्या किया, पौधा उगा दिया बढ़िया सुंदर सुंदर, वहीं पे उन्होंने फसल उगा दिया, वहीं पे उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए पानी के लिए, ताकि पानी पिया जा सके। दे वुड ड्राइव अ नंबर ऑफ डियर, दे वुड जैसे यूज टू का यूज करते हैं वैसे वुड का भी यूज होता है, यहाँ पे वुड करते थे, पास्ट की बात हो रही। दे वुड ड्राइव है ना, ड्राइव यानी क्या होता है, खदेड़ देना, ड्राइव अ नंबर ऑफ डियर यानी बहुत सारे हिरणों को इनटू द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्क एंड शट द गेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डियर इनटू द कॉन्फाइंस लिखा हुआ है, कॉन्फाइंस, कॉन्फाइंस का मतलब क्या होता है, जो किनारा सरहद जो होता है उसे कॉन्फाइंस कहा जाता है, किनारे को, है ना। तो उन्होंने पार के किनारे पर जो सीमा होता है, शट द गेट, वहां पर गेट को बंद कर दे, यानी हिरण को पहले खदेड़ते थे, मान लीजिए बगीचा है तो हिरण को खदेड़ खदेड़ के वहां बगीचे में लाते थे, और जैसे ही वो आ जाते थे वही कॉन्फाइंस द पार्क, जो बगीचे का जो घेरा होता था वहां पे वो क्या करते थे, गेट को बंद कर देते हैं, है ना, गेट बंद कर दिया। इन दिस वे, और इस प्रकार, द किंग कुड हंट अ लीजर एंड वुड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर हेल्प। इस प्रकार से, दिस वे यानी तो इस प्रकार से, राजा कुड क्या कर सकता था, हंट शिकार कर सकता था, एंड लीजर, अभी लेजियर यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है जो खाली समय होता है ना उसे ही हम लेजियर कहा जाता है, लीजर लीजर कहा जाता है, फुर्सत के समय खाली समय को लीजर कहा जाता है। तो अपने खाली समय पर वो शिकार करता था, यानी उसे बाहर जाना नहीं पड़ता था, सब शिकार तो बगीचे में आ गया। एंड वुड नॉट रिक्वायर, उन्हें जरूरत नहीं थी, एनी फर्दर हेल्प, आगे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, सब शिकार वहीं आ रहे मारे पड़ा, शिकार किया पड़ा है। फ्रॉम हिज ओबीडियंट सब्जेक्ट्स, फ्रॉम यानी होता है से, उसके ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, बात मानने वाले, बात माने आज्ञाकारी जो प्रजाओं से अब उन्हें सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सीधा सब हिरणों को वहीं बगीचे में ले आते, सब पानी वानी पी रहे हैं, खा रहे हैं फसल वसल, और राजा आराम शिकार कर रहा है। अब क्या हुआ, सो तब या तो, एट फर्स्ट पहले पहले तो, दे वेंट अबाउट प्रिपेयरिंग, तो पहले उन्होंने क्या किया, गए अबाउट प्रिपेयरिंग द रॉयल पार्क फॉर द डियर, अब वे हिरणों के वहां लाने के लिए उन्होंने क्या किया, शाही उद्यान की तैयारी शुरू कर दी, तैयारी करने के लिए चले गए। ठीक है, क्योंकि ये तो विचार था ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, अब वो लोग बगीचे में उगाने लगे, पौधे वौधे, पानी वानी, गड्ढा खोदने लगे। देन फिर दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, फिर वो जंगल गए। आर्म यानी क्या होता है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना, मतलब पूरा हथियार लेकर उसे आर्म कहा जाता है, विथ वेपन्स, हथियारों से सुसज्जित होकर, एंड स्टिक्स इन ऑर्डर टू, के लिए कोई इन ऑर्डर टू कहा जाता है, ड्राइव द डियर इनटू द रॉयल पार्क, है ना, वही खदेड़ने के लिए तो ड्राइव का यूज किया गया है। और उन्होंने क्या किया, जंगल गए हथियारों के साथ और छड़ियों के साथ, है ना, स्टिक्स है ना, लकड़ियों के साथ, हिरणों को शाही बगीचे में खदेड़ने के लिए। अब ये लोग चले भी गए, चलो खदेड़ के वहां ले जाते हैं, फिर हमारा काम बच जाएगा, बहुत सारे हिरण खदेड़ के अंदर ले आएंगे, हम अपना काम करें, राजा को शिकार करने दो, रोज मांस खाने दो। दे सराउंडेड द टेरिटरीज, टेरिटरीज यानी टेरिटरीज कहा जाता है, क्षेत्र इलाके को टेरिटरीज कहा जाता है। उन्होंने सराउंडेड यानी घेर लिया इलाके को, ऑफ बोथ द हर्ड्स, हर्ड्स यानी झुंड, आपको बताया था, दोनों झुंड को, यानी एक बैनियन किंग का और एक ब्रांच किंग का, दोनों के 500-500 के जो 100 हिरणों का झुंड था ना, उसे पूरा इन्होंने इलाके को घेर लिया, तो टेरिटरीज कहा जाता है, लिख लीजिए टेरिटरीज।
दोज ऑफ किंग बैनियन डियर एज वेल एज किंग, जैसे मैंने भी आपको बताया, ब्रांच डियर यानी दोनों ब्रांच डियर और बैनियन डियर, एंड ड्रो देम इनटू द रॉयल पार्क, फिर ड्राइव का ड्रॉ हो गया और उन्होंने शाही बगीचे तक उन्हें खदेड़ दिया, खदेड़ कर ले आए इन्हें पूरे हिरण का। तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है ना, एज वेल एज, उन्हें भी, यानी हिरणों के झुंड को तो 100 झुंड को लाया, साथ ही साथ वो जो दोनों राजा थे हिरण के उन्हें भी खदेड़ कर वहां पर बगीचे में ले आए। एज सुन एज, जब, जैसे ही, उसे एज सुन एज का जैसे ही, द हर्ड वर इन, झुंड अंदर थे, इन यानी था अंदर, द गेट्स वर शट, और जैसे ही हिरण अंदर गए दरवाजे बंद कर दिए गए, एंड द डियर इंट्रैप्ड, इंट्रैप्ड यानी क्या होता है, जाल में फंस जाना, फंस गए, और वो जाल में फंस गए पूरे हिरण, 100 हिरण, और वो दो राजा ने 102 समझ लीजिए, पूरे उस जंगल उस बगीचे में फंस गए, गेट को बंद कर दिए। दे इन्फॉर्म देयर किंग, और उन्होंने अपने राजा को तो इन्फॉर्म जानकारी दी, सूचना दी, दैट की दे हैड मैनेज्ड, उन्होंने प्रबंध कर लिया, क्या कर लिया, इंट्रैप, फंसाने में, अ नंबर ऑफ डियर, बहुत सारे हिरण को, इन द रॉयल पार्क, शाही बगीचे में, फॉर हिज प्लेजर, उनके आनंद के लिए, उसे प्लेजर कहा जाता है, आपके मजे के लिए, आनंद के लिए ना, हमने बहुत सारे हिरणों को शाही बगीचे में ले आए हैं, अब आप करिए जाइए। द किंग वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, अब राजा पूरी तरीके से बहुत ज्यादा रोमांचित था, अरे बाप रे इतने सारे हिरण। When, जब, he set his eyes on the great number of deer in the royal park, जब उसने अपने आंखें क्या की, उनकी निगाहें किस पड़ी, बहुत ज्यादा, मतलब ग्रेट नंबर कहा जाता है, ऑफ डियर इन द रॉयल पार्क, और जब उसने बहुत सी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में शाही बगीचे में हिरणों को देखा, तो उसकी आंखें क्या, वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया था उन्हें देखकर, अरे बाप रे इतनी सारी हिरने। अब क्या हुआ, स्टोरी तो अब शुरू होगा। While gazing at them, his eyes fell on the two beautiful golden deer. Gazing यानी क्या होता है, गेज, चरना, चरने के दौरान, है ना, उसकी आंखें, यानी जब वो हिरण चर रहे थे तो राजा की आंखें क्या हुई, फेल, पड़ी, ऑन यानी पर, द टू ब्यूटीफुल गोल्डन, वो तो दोनों सुनहरे जो कि राजा थे, हिरणों पर उनकी नजर पड़ी। एंड ही एटवंस, एटवंस यानी तुरंत, डिसाइडेड, फैसला किया, और राजा ने तुरंत फैसला किया, टू स्पेयर, स्पेयर यानी तो छोड़ देना, माफ कर देना, देयर लाइव्स, उनके जीवन को, उनके जान को माफ करने के लिए कहा कि नहीं, इनके जान को बख्श दो, इन दोनों को नहीं मारना, बहुत सुंदर है, जो भी हो, मना कर दिया। ही इशूड एन ऑर्डर, उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया, इशू कर दिया, ये आदेश है, दैट की दे वर नॉट टू बी शॉट, नॉट टू बी शॉट, उन्हें मारा ना जाए, यानी उन पर गोलियां ना चलाई जाए, उन्हें तीर से मारा ना जाए, उन्हें मारा ना जाए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इन दोनों हिरण को नहीं मारा जाए। ईच डे, हर दिन, आफ्टर दैट, है ना, उसके बाद हर एक दिन, ईदर, या तो द किंग, और या वन ऑफ हिज हंटर्स, या तो राजा या उनके एक शिकारी, वुड, करते थे, क्या करते, शूट, मार देते थे, एरोज, सॉरी तीर चलाते थे, है ना, शूट एरो है ना, तीर चलाना, या तो राजा या उनके कोई भी शिकारी तीर चलाते थे, एट द डियर, हिरणों पर। द डियर वुड स्कैटर वाइडली इन एवरी डायरेक्शन, अब वो जो हिरण थे, स्कैटर यानी तितर बितर हो जाना, फैल जाते थे, है ना, बिखर जाते थे, वाइडली इन एवरी डायरेक्शन, चारों दिशाओं में, हर दिशा में वो फैल जाते थे, एंड गेट हर्ट, और उन्हें चोट लगती थी, भाई अब सीधी सी बात है, भगदड़ मच जाती थी, एक हिरण को मारने आए लेकिन दौड़ भाग में मुझे मत पड़े, मुझे एक दूसरे में चोट लग जाती थी, कोई तो दौड़ते दौड़ते ही मर जा रहा है, कोई दब जा रहा है। इन द ये आपका, इसको बोलते हैं स्टैम्पिड, है ना, स्टैम्पिड का मतलब होता है भगदड़ मच जाना, स्टैम्पिड, एंड गेट हर्ट इन द स्टैम्पिड, ठीक है, भगदड़ में उन्हें चोट लग जाती थी, अब एक को मारना है, भागो भागो भागो। सो इसलिए वन डे, एक दिन,
किंग बैनियन डियर एंड किंग ब्रांच डियर। तो एक दिन राजा बरगद हिरण और शाखा हिरण केम अप विद अ प्लान। उन्होंने एक योजना पर आया ना, उन्हें एक योजना बनाई, उन्हें एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया जाए, भगदड़ मच जाती है, रोज मरते हैं, हिरण तो मरता ही एक हिरण, साथ ही साथ 2-4 हिरण और भगदड़ में ही मर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ दैट की ईच डे, हर रोज, देयर यानी उनके, डियर हिरन, वर गेटिंग वुंडेड। वर गेटिंग वुंडेड का मतलब क्या होता है, यानी कि चोटिल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते थे। इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज्यादा संख्या में, एंड सम वर गेटिंग किल्ड, और कुछ मारे जाते थे। जैसे मैंने पहले कहा ना, भगदड़ में या तो कुछ मारे जाते थे या कुछ चोटिल हो जाते थे। मारने एक हिरण को आया है, चोटिल और मर जाते थे ज्यादा। इवन दो, हालांकि, डेथ वॉज इनविटेबल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इनविटेबल मतलब जिसे हम बोलते हैं जो अपरिहार है, जो एकदम आवश्यक है, जिसे टाला नहीं जा सकता है ना, अटल है। तो मृत्यु तो अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता है। दे कुड एटलीस्ट ट्राई टू सेव द लिविंग वंस। कम से कम वो कुड यानी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं जीवन बचाने की, जान बचाने की। फ्रॉम अननेसेसरी पेन, अनावश्यक दर्द से, एंड टॉर्चर, और जो टॉर्चर की जाती है, जो उन पर बोलना चाहिए जुल्म किया जाता है, तो टॉर्चर कहा जाता है। और जो दर्द से कम हम बचा सकते हैं। भाई मरने से तो कोई बचा नहीं सकता, जब भी मौत आएगी मरेंगे, लेकिन एक की मौत होना है और यहाँ पे सब दर्द में है, कोई दौड़ रहा है, कोई किसी के ऊपर कूद रहा है, सींग टूट रहा है, पैर टूट रहा है, तो कम से कम कुछ उपाय ढूंढा जाए कि एक जिसको मरना है वो मर जाए, लेकिन बाकी को परेशानी ना हो, मरना तो है ही सबको। तो एक प्लान बनाया उन्होंने। क्या प्लान बनाया देखिए। इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, टू सेंड, भेजने का, अ डियर, एक हिरण को, टू प्रपोजिशन है, द रॉयल पैलेस, शाही दरबार में एक हिरण को भेजने का फैसला लिया। टू बी सर्व, परोसे जाने के लिए, सर्व यानी क्या था, परोसना, देना, है ना। द किंग एवरी डे, राजा को रोज परोसे जाने के लिए एक हिरण को जाने देने का फैसला किया कि हम रोज एक हिरण को भेज देंगे, इस प्रकार से। द पैक्ट वॉज टू अल्टरनेट बिटवीन द टू हर्ड। अब पैक्ट मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं समझौता, को पैक्ट कहा जाता है। अब ये जो समझौता था, अल्टरनेट बिटवीन द टू हर्ड्स, दोनों झुंडों, अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद अल्टरनेट कहा जाता है। समझौता हुआ कि एक बार मैं भेजूंगा, एक बार तुम भेजेंगे, एक बार मैं, एक बार तुम, एक एक हिरण को रोज भेजेंगे, शांति से भेजेंगे, राजा मांस खाएंगे, रोज शिकार करने की जरूरत नहीं है, हम चोटिल भी नहीं होंगे, घायल भी नहीं होंगे। इन दिस वे, इस प्रकार, एटलीस्ट, कम से कम, द रेस्ट ऑफ द डियर, रेस्ट यानी बचे हुए, बाकी बचे हुए, वुड बी, क्या हो जाएंगे, स्पेयर्ड, बच जाएंगे, अननेसेसरी टॉर्चर, अनावश्यक, जो बोल सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया, जो दर्द है, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे बच जाएंगे। दिस सिस्टम कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और ये जो सिस्टम था, ये जो उन्होंने, है ना, एक तरीका बनाया था, एक नियम बनाया था कि एक के बाद एक हिरण को भेजेंगे, ये कुछ दिनों तक चला। अब क्या हुआ देखिए, चलता रहा, एक दिन ये हिरण भेजता था, फिर वो हिरण भेजता था, एक दिन इस पर चलता रहा कुछ दिनों तक, और बाकी कोई चोटिल भी नहीं हुए, एक एक हिरण जिसकी मौत आई, राजा भेजते थे, वो जाके बेचारे मर जाते थे, राजा का खाना बन जाते थे। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ अ यंग फीमेल डियर। अब ये एक यंग, एकदम छोटे बोल सकते हैं, फीमेल डियर नहीं, यंग नौजवान बोलेंगे, जवान बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसका बच्चा भी है ना, एक यंग यानी छोटा भी होता है। एक महिला डियर यानी कि हम वो हिरनी बोल सकते हैं, एक हिरनी, विथ अ न्यूबॉर्न बेबी, नए, जिसका छोटा सा बच्चा था, उस हिरनी की बारी आई। सी बिलोंग टू द हर्ड ऑफ किंग ब्रांच डियर। बिलोंग यानी संबंधित थी, वो किससे संबंधित थी, ब्रांच डियर, एक और जो राजा था ना, ब्रांच डियर सेकंड वाला, उसके झुंड की थी ये, जिसकी बारी आने वाली थी। सी वॉज वरीड, वो चिंतित थी, दैट की आफ्टर सी वॉज किल्ड यानी उसके मारे जाने के बाद, देयर वुड बी नो वन टू टेक केयर, है ना, कोई भी नहीं होगा, टेक केयर, देखभाल करने के लिए, हर चाइल्ड, उसके बच्चे का, हु वॉज स्टिल टू यंग, जो अभी भी बहुत छोटा है, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है,
टू लुक आफ्टर इटसेल्फ, लुक आफ्टर यानी क्या होता है, देखभाल करना, ख्याल रखना, उसे लुक आफ्टर कहा जाता है। तो खुद का ख्याल रखने के लिए भी बहुत ज्यादा छोटा है। मेरी बारी आएगी, मेरे मारे जाने के बाद कौन उसका ख्याल रखेगा, बहुत ज्यादा घबरा गई। सो ही अप्रोच्ड हर किंग विद द प्ली यानी क्या होता है, निवेदन, प्रार्थना को प्ली बोलते हैं। तो अपना निवेदन लेकर, विनती लेकर अपने राजा के पास पहुंची। कौन था उसका राजा? ब्रांच किंग, ब्रांच डियर। दैट की ही सेंड अनदर डियर इंस्टेड ऑफ हर, ही सेंड कि वो क्या करे, भेजे, अनदर डियर दूसरे हिरण को, इंस्टेड यानी होता है के बदले में, इंस्टेड यानी के बजाय, किसके बजाय? हर, ऑफर, उसके बजाय। दैट डे यानी उस दिन। अब इसने अपने राजा ब्रांच किंग से कहा कि राजा, जिस दिन मेरी मौत आ जाने वाली है तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? तो आप ऐसे करो कि मेरे बजाय किसी और हिरण को आप भेज दीजिए, मैं बाद में चले जाऊंगी, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा तो। एंड शी वुड विलिंगली गो आफ्टर हर फॉन वॉज ओल्ड इनफ, ये देखिए, टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, मैंने जो कहा वो आगे लिखा भी हुआ है। शी वुड, वो क्या करेगी? विलिंगली, स्वेच्छा से, उसे विलिंग नहीं बोलते, इच्छा से विलिंगली कहा जाता है, विलिंगली, है ना। शी विलिंगली गो, फिर वो अपनी इच्छा से चली जाएगी। आफ्टर एंड के वहां, फॉन यानी क्या होता है, मेमना को फॉन कहा जाता है, मेमना यानी भाई हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है। ओल्ड इनफ, इनफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है, ताकि वो कुछ बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, वो खुद का ध्यान रख सके, इतना बड़ा हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं खुद चले जाऊंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक दूसरे हिरण को भेजिए मेरे बदले। बट किंग ब्रांच डियर वुड नॉट लिसन टू हर प्ली या निवेदन, लेकिन राजा जो ब्रांच डियर था, सेकंड वाला जो राजा था ना, उसने उसकी बात को नहीं सुना। एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड है ना, पास्ट सिंपल टेंस, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, दिस यानी इसे, एज यानी के रूप में, हर फेट, अपने भाग्य के रूप में स्वीकार करने कहा। तुम्हारे भाग्य में यही है, तुम्हारे बच्चे के भाग्य में अकेले मरना है, भाग्य के रूप में स्वीकार कर लो और जाओ तुम राजा के पास, किसी और को कैसे भेज दो? एस, क्योंकि ही कुड नॉट आस्क अनदर डियर, आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी कहना भी होता है, वो किसी दूसरे हिरण को नहीं कह सकता था टू रिप्लेस हर, उसके जगह, रिप्लेस करने के लिए, उसके बदले जाने के लिए, मैं किसी को नहीं कह सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऑन द एक्सक्यूजन ब्लॉक, एक्सक्लूजन, एक्सक्यूजन है, एक्सक्यूजन यानी क्या होता है, वैसे तो फांसी के उसे भी एक्सक्यूजन कहा जाता है, बट ब्लॉक लिखा हुआ है, तो जो बोल सकते हैं बलि, यहाँ पे बलि दी जाती है ना, जैसे बकरा वकरा काटते हैं सिर विर रख के, वो से ही एक्सक्लूजन ब्लॉक कहा जाता है। तो जो बलि देने का जो जगह है, जो ब्लॉक है, वहां पर जाने के लिए किसी और को भेज दो। बोलो नहीं नहीं, वहां जाने से किसी और को, मैं, आप जाओगे और मरोगे, वहां पे मरना पड़ेगा। द मदर डॉग, इसका मतलब हिरणी होती है, लुक्ड एट हर बेबी, उसने अपने बच्चे को देखा, एंड जस्ट कुड नॉट टेक अ स्टेप टूवर्ड्स द पैलेस, और कुड नॉट टेक अ स्टेप, वो एक कदम भी नहीं ले सकी, टूवर्ड्स अनदर की ओर, द पैलेस, और महल की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकी। मरने का डर नहीं था उसे कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, ये डर था। सो इसलिए सी अप्रोच्ड, वह पहुंची, किंग बैनियन डियर, राजा बरगद हिरण के पास, जो पहला वाला राजा था ना, इसके बारे में बताया था, विथ हर प्ली, अपने निवेदन के साथ, जो निवेदन उसने अपने ब्रांच डियर से किया था ना, वह ये बैनियन डियर के पास हमें विनती लेकर आई कि ऐसी सी बात है। किंग बैनियन डियर लुक्ड एट हर, राजा बरगद हिरण ने उसे देखा, विद ग्रेट कंपेशन, बहुत दया से, करुणा से, एंड टोल्ड हर, उससे कहा, टू गो, जाने के लिए, एंड लुक आफ्टर हर बेबी, और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा कि तुम जाओ अपने बच्चे की देखभाल करो, एस, क्योंकि वी वुड सेंड, हम भेजेंगे, अनदर डियर, दूसरे हिरण को, इन हर प्लेस, ये देखिए इनकी बारी नहीं थी, बारी थी ब्रांच डियर की, लेकिन इसने क्या किया, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने बच्चे के पास, तुम्हारी जगह मैं अपने, ये देखिए, किसी और हिरण को भेज दूंगा। अब क्या हो गया, द किंग बैनियन डियर हिमसेल्फ वॉक्ड टू द पैलेस, वॉक्ड, एल को नहीं पढ़ेंगे, वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, वॉक्ड यानी चला गए ऐसे, राजा बरगद हिरण खुद ही महल में चले गए, यानी अपने, उसके बदले उसने अपने किसी प्रजा को नहीं भेजा, असली राजा यही है, देखिए
बारी सबकी आनी थी, लेकिन अब ये क्योंकि राजा थे, संभालना था किसको भेजना है किसको भेजना है, लेकिन अब उसके बदले किसको भेजा जाए, किसी और को तो नहीं भेज सकता, तो राजा खुद जाने को तैयार हो गया, वो जो बरगद हिरन था। एंड प्लेस्ड हिज हेड, अपने सिर को रख दिया ऑन द एक्सक्यूजन ब्लॉक, और उस बलि के पत्थर पर अपने सिर को खुद ही रख दिया, ये मेरी जान ले लो उस हिरन के बदले। द रॉयल कुक वॉज शॉक्ड टू सी हिम, और जो शाही कुक यानी क्या होता है, जो शाही रसोइया खाना बनाने वाला, वो हैरान हो गया है ना, टू सी देखकर उसे, एंड रिमेम्बरिंग और याद दिलाया द किंग्स ऑर्डर, अच्छा राजा के आदेश को याद किया, उसे पता था राजा ने कहा था कुछ भी हो जाए ये दोनों जो राजा है ना, ये जो हिरन, ये नहीं मरने चाहिए, अब इसे याद आ गया ये मर जाएगा तो राजा तो हमें काट डालेंगे, और यही मरने के लिए आ गया, इसकी बारी आई नहीं है, हमको क्या पता, लेकिन इसे मरना नहीं चाहिए। अब उसे याद आया, रिमेम्बरिंग यानी याद किया उसने, तो अपॉस्ट्रोफी ऐसा कहा कि राजा के आदेश को याद आया। वेंट रनिंग टू द किंग, और दौड़ते हुए राजा के पास गया, टू आस्क हिम, उससे पूछने के लिए, व्हाट वाज टू बी डन, है ना, क्या किया जाना था, पूछने के लिए गया कि भाई क्या किया जाए, वो तो आ गया है। द किंग केम डाउन, राजा नीचे आया, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज के बाद एनजी फॉर्म। ऑन सीइंग, देखकर, किंग बेनियन डियर है ना, डियर बरगद हिरण को देखकर, ही वेंट वह गया, अप ऊपर, टू हिम उसके पास, एंड जेंटली आस्क्ड और धीरे से पूछा, व्हाई ही हैड कम, वो क्यों आया था। हैड कम पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो ये थर्ड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वो क्यों आया था, किंग बेनियन डियर रिलेटेड द स्टोरी, और उसने कहानी को सुनाया, ऑफ द फॉन, किससे, ओ मेमने से संबंधित जो कहानी है, उसने राजा को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। एंड मदर डव है ना, और हिरनी और उसके बच्चे से संबंधित जो कहानी थी, ऐसी ऐसी बात है, राजा बताया। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा दैट की, एज क्योंकि, है ना, एज, हाँ ठीक है, एज ही कुड नॉट ऑर्डर अनदर डियर टू टेक हर प्लेस, क्योंकि वो किसी और हिरण को उसकी जगह लेने के लिए आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन मैं किसी और को आदेश नहीं दे सकता था। ही हैड डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू डू करने का, इट इसे हिमसेल्फ, उसने खुद ही से करने का फैसला लिया। द किंग वॉज टच्ड, राजा प्रभावित हुए, टच है ना दिल को छू ले, विद दिस सुप्रीम सैक्रिफाइस, सुप्रीम सर्वोच्च बलिदान को सुप्रीम सैक्रिफाइस कहा जाता है, सुप्रीम है सर्वोच्च, सबसे बड़ा, तो इस सर्वोच्च बलिदान, एंड द ग्रेट लव, और जिसे अपार प्रेम को ग्रेट लव कहा जाता है, बहुत ज्यादा प्रेम, एंड कंपैशन, और करुणा को देखकर राजा द्रवित हो गया, बोलता है ना टच, छू लेना दिल को। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, टू स्पेयर, स्पेयर होता है छोड़ने का, माफ करने का, उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया, हिज लाइफ, उसका जीवन को, अलॉन्ग विथ अनदर, साथ में, दैट ऑफ द मदर डव, ये देखिए इसकी जान तो उसने माफ कर ही दी राजा की, कि भाई तुम्हारी जान मैंने छोड़ दी, त्याग दी, वैसे भी मैंने मना किया था तुम्हें मारने के लिए, इतना सुंदर हो तुम, साथ ही साथ वो जो मदर डव है और जो हिरन है, उसकी भी जान मैं छोड़ देता हूं, तुम दोनों की जान, यानी बच्चे की, उस माँ की और तुम्हारी जान कोई नहीं लेगा, छोड़ देता हूं। हावेवर, हालांकि, किंग बेनियन डियर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब उसके बाद सेटिस्फाइड, हालांकि राजा जो बेनियन डियर थे, बरगद हिरन था, वो संतुष्ट नहीं था। ही आस्क्ड, उसने कहा, दैट की, ही लाइव्स, सॉरी, द लाइव्स ऑफ द अदर डियर, आस्क यानी मांग करना भी होता है, बी स्प्रेड, सॉरी स्पेयर्ड एज वेल एज, यानी भी स्पेयर्ड यानी वही छोड़ देना, माफ कर देना, उन्होंने, वो संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने बाकी हिरणों को भी छोड़ देने के लिए कहा कि भाई बाकी हिरणों को भी छोड़ दो। सो द किंग ग्रांटेड हिम हिज विश, इसलिए राजा ने, ग्रांट करने प्रदान कर देना, ग्रांटेड है ना, हिज विश, उसकी इच्छा राजा ने पूरी कर दी। देन ही आस्क्ड द सेम फॉर ऑल द अदर फोर फुटेड एनिमल्स, फिर राजा ने आस्क्ड यानी फिर कहा, क्या कहा,
सेम वही चीजें फॉर ऑल द अदर फोर फुटेड यानी चौपाए चार पैर वाले जानवरों के लिए भी कहा कि इन जानवरों को भी, किसी भी जानवरों को नहीं मारना, हिरण को नहीं, कोई भी चार पैर वाले जानवर है जो भी जंगल में कहीं, उन्हें भी नहीं मारना है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड देन फॉर द बर्ड्स, और पक्षियां इन द स्काई, और आसमान में जो पक्षी है उन्हें भी छोड़ दो, उनका भी कोई शिकार नहीं करेगा। एंड द फिश इन द सी, और समुद्र में रहने वाली मछलियों के लिए भी वही आदेश दिया कि मेरे कोई भी जो प्रजा है या फिर मेरे कोई भी सिपाही हैं वो कभी भी समुद्र की मछलियों का शिकार नहीं करेंगे, आसमान की पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे, और कोई भी चौपाए जानवरों का शिकार नहीं किया, तीनों को ही माफ कर दिया। द किंग अग्रीड टू स्पेयर द लाइव्स ऑफ ऑल, और है ना, ये इसने कहा, किसने मांग की, ये हिरण ने, कि इन सभी को छोड़ दो। तो राजा राजी हो गए इन सभी के जीवन को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, छोड़ने के लिए, जान को ये देखिए माफ करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया, किसी की भी जान नहीं लूंगा। किंग बैनियन डियर, और राजा बरगद हिरन, थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया, फ्रॉम यानी से द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी दिल की गहराइयों से, उसे बॉटम ऑफ कहा जाता है ना, बॉटम ऑफ हिज हार्ट, एंड रिटर्न जॉयफुली, और खुशी से लौट गया, टू द पार्क, बगीचे से लौट गया, बगीचे में लौट गया। द गेट्स वर ओपन, दरवाजे खोले गए, वाइड, एंड बोथ द हर्ट वर सेट फ्री, वाइड, वाइड यानी चौड़ाई होता है, बड़े, है ना, दरवाजे को, है ना, द्वार को बड़ा खोल दिया गया, और दोनों द हर्ट्स यानी दोनों झुंड, जो 500 के झुंड थे जो कम हो गए होंगे, वर सेट फ्री, सेट फ्री यानी क्या होता है, आजाद कर देना, और बाकी सभी हिरणों को उस बगीचे से आजाद कर दिया गया। तो सोचिए, बलिदान देने गए थे, वो अपनी जान देने गए थे, एक राजा का फर्ज निभाने गए थे, एक मानवता दिखाने गए थे कि चलो किसी और को मैं क्यों उसकी जान के बचाए, तो राजा थे, चाहे तो किसी और को भेज दे, कोई मना भी नहीं कर सकता था, है ना। बोलते अरे इस महिला के बलदे, इस हिरणी के बलदे तुम चले जाओ, जाना पड़ता। उस बेचारे की बारी आज नहीं आई है, उसकी बारी है 1-2 दिन बाद और कभी आई रहती, उसे एक दिन जीने का मौका नहीं मिला, वो मर जाता। कि वो सच्चा राजा था, हिरणों का राजा था, सच्चा राजा था। और वो जो राजा, उसने क्या कह दिया, जो ब्रांच डियर था, उसने कह दिया कि ये तो भाग्य में है तुम्हारी, मरना तो पड़ेगा ही आज, निकल उससे मर जाओ, जाओ देखा जाएगा, बच्चे का जो भाग्य रहेगा वो भोगेगा, तुम्हारा भाग्य तुम भोगोगे, जाओ। राजा ये नहीं है, असली राजा बैनियन डियर जो है, बरगद जो हिरन था, वो असली राजा है। उसने क्या किया ना, उसे तो माफ कर ही दिया कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, मतलब अपने झुंड में वापस चले जाओ। बाकी हिरण को भी नहीं कहा, उसने कहा मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं चले गया, किसी को बताया नहीं, स्वयं जाकर बलि में, अपने बलि का जो पत्थर था वहां सिर को अपना रख दिया। तब उसने देखा रसोईया ने कि इसे मार देंगे तब तो राजा हमें मार देंगे, राजा को जाके बताया, राजा ने देखा, कहा कि ये तो सच्ची, असली राजा तो यही है, मैं क्या राजा हूं, मैं तो अपने प्रजाओं को गलत कामों में डाल रहा हूँ, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनके काम को और बिगाड़ रहा हूँ, जो आजीविका कमाते हैं, काम करते हैं, वो सब मैं पूरा फेल करते जा रहा हूँ, मैं तो उन्हें अपने ऐसे बनाते जा रहा हूँ, हत्यारा बनाते जा रहा हूँ, मांस खाना बनाते जा रहा हूँ, मैं असली राजा नहीं हूँ, असली राजा तो हिरण है। फिर उसने कहा कि तुम्हारी जान, हिरणी का जान, बच्चे का जान छोड़े। उसने कहा नहीं महाराज, छोड़ना है तो सबको छोड़ दीजिए, किसी का शिकार मत कीजिए महाराज, ये मेरी आपसे विनती है। राजा पिघल गए, बोले कि देखो उसकी जान बच रही, तुरंत भाग सकता था कि मेरी जान बच रही भाग जाऊं, उसे ये डर नहीं है कि मैं और डिमांड करूंगा तो राजा मुझे मार देंगे, नहीं। वो उसके बाद भी बोल रहे कि महाराज सबको माफ कर दीजिए, किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए। और आखिरकार राजा राजी हो गए, सभी जीवों का, चाहे वो चार पैर वाले हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे मछलियां हों, मतलब पानी के जीव जंतु हों, सबको माफ कर दिया। किसी की भी जान न लेने के लिए अपने सिपाहियों से, अपने प्रजाओं से कह दिया किसी की भी जान नहीं लेना है, मांस का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार से वो जो राजा था हिरण का, जो बरगद हिरण था, उसकी बोलना चाहिए बलिदान, है ना, सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो सर्वोच्च बलिदान से, जो उसे देना नहीं पड़ा, सर्वोच्च बलिदान हो जाता लेकिन देना नहीं पड़ा। राजा द्रवित हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। तुम में कितनी, है ना, लिखा गया है कि देखिए कंपैशन, करुणा, दया की भावना होती है, और अपार प्रेम अपनी प्रजा के लिए उस राजा ने सबके लिए मांगा। राजा खुश हो गए, द्रवित हो गए, पिघल गए, सभी को माफ कर दिया। तो यही होता है एक राजा का कर्तव्य। आप यदि परिवार के मुखिया हैं, ये भी मुखिया था अपने ग्रुप के,
बलिदान देना पड़ता है ना। बहुत सारे बलिदान, बलिदान का मतलब ये नहीं केवल जान ही दे दो तो बलिदान कहलाता है। बलिदान का मतलब क्या होता है, आप अपने समय का बलिदान देते हो। आप परिवार के सबसे बड़े हैं, मुखिया हैं, आप पिताजी हैं, माताजी हैं, है ना, आप पिता हो चाहे माँ हो, या घर के बड़े हैं, आप बड़े बच्चे, बलिदान देना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, माता पिता समय का बलिदान देते हैं, अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हैं। उनका मन होता है कि मैं भी अच्छे मोबाइल चलाऊं, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे लिए भी नया ड्रेस आया, दिवाली में ये ले लूं। पैसे कम है, सभी के पास उतने पैसे नहीं होते, पैसे कम है। बच्चों की खुशी के लिए कि मेरे बच्चे पुराने कपड़े ना पहने, भले मेरा चल जाएगा, कोई बात नहीं, सिला लूंगा, कम रेट वाले लूंगा, कि बच्चों की खुशी कम नहीं होनी चाहिए। बलिदान देते हैं, अपनी इच्छाओं का बलिदान देते हैं। जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए उसे बलिदान कर देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। उनके अपना समय बलिदान देते हैं। जो समय में घूम फिर सकते थे, कुछ कर सकते थे, नहीं, बच्चों के लिए इकट्ठा करना है पैसा, शादी करवानी है उनकी, ये करना है, पढ़ाई करवाना है, तो अपने समय जिसमें घूम फिर सकते थे, मौज मस्ती कर सकते थे, ओवर टाइम करते हैं और कुछ काम करते हैं। घर में आते हैं, आराम नहीं करते, दूसरे काम में लग जाते हैं, कहीं से भी थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। माता को तो आप जानते हो, जरूरी नहीं कि केवल पैसा कमाने से ही पता चले कि हाँ ये काम करते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो पैसे के लिए तो सब काम करते हैं, फ्री में कोई काम करके बताया, वो माता करती है। माँ जो होती है मुफ्त में सब काम करती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से बोलते हैं ना, संडे आएगा, संडे आएगा, हमारी छुट्टी के दिन है, मजा आएगा। उनके लिए संडे या छुट्टियों का दिन तो और भी ज्यादा बोझ वाला हो जाता है। हालांकि बोझ नहीं मानते हैं, लेकिन हो जाता है। संडे को मेहमान आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, संडे को ये स्पेशल डिश बनाना, संडे को और ज्यादा हमें खाना है, और नई नई चीजें खाना है, नया नाश्ता कुछ खाना है, कुछ नया बनाओ, काम बढ़ जाता है। संडे हमारे लिए होता है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, या हमारी जो बोलना चाहिए जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके लिए संडे, है ना, वो खुशी खुशी रहते हैं, परिवार के खुशी में वो भी खुश रहती हैं। लेकिन काम बढ़ जाता है। तो देखिए, केवल पैसे से नहीं आंकना चाहिए कि हाँ भाई पैसे कमा रही है तो अच्छा। वो हाउस वाइफ नहीं, वो हाउस क्वीन होती है, घर की महारानी होती है वो। तो कभी भी अपने आप को, जो जॉब नहीं करते हैं, काम नहीं, छोटा मत समझिए। वो सोचने वाले तो कुछ भी सोचते हैं, है ना, तो उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज, त्याग देना पड़ता है, समय का त्याग देती है, अपनी इच्छाओं का त्याग देती है। जैसे पिता होती वैसे माता, पिता होते वैसे माता भी त्याग करती है। घर के यदि बड़े भाई हैं, आप बड़ी बहन है, छोटे भाइयों के लिए त्याग करते हैं। टीवी का रिमोट दे दो, वो तो छोटा है, छोटा है, चलो दे दो। बड़ा चॉकलेट खाना है, वो ज्यादा बड़ा मांग रहा है, दोबारा मांग रहा है, बेटा उसे दे दो, छोटा है, रोएगा, छोटा है, दे दो। त्याग बलिदान देना पड़ता है ना। तो जीवन में यदि कुछ अच्छा करना है, बड़ा बनना है, त्याग देने की बारी आती है, तो आप अच्छे के लिए बिल्कुल त्याग दीजिए। आज आप जितना ज्यादा त्याग करेंगे, उतना ज्यादा आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। केवल पैसों से मत आका करिए कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मतलब भगवान की कृपा नहीं हो रही, मैंने अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। पैसे से कोई लेना देना नहीं। पैसे तो गुंडे वाले भी कमाते हैं, पैसा तो हत्या करने वाले भी कमाता है। वो क्या लेते हैं, सुपारी उपारी कुछ लेते हैं, वो करोड़ों कमाते हैं। वो पैसा कमाने से कुछ नहीं होता। आप कम कमाओ ना कमाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप जो इज्जत कमाते हो, आप जो परिवार के नजर, भले बच्चे नहीं जानते कि हमारे माता पिता हमारे क्या क्या किए हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनकी बारी आती है, जब वो अपने बच्चों को पालते हैं या किसी दूसरे को देखते, तब उन्हें समझ आता है कि अरे बाप रे, माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या किया है। तब फिर वो आंसू आती है, क्योंकि मम्मी पापा हो सकते भगवान न करे किसी के मम्मी साथ ना हो, किसी के पापा ना हो, किसी के दोनों ना हो, फिर वो पछताते हैं कि हमने उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया, घर रख के हमने धन्यवाद भी नहीं बोल पाया कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। यदि मम्मी बाबा आपके साथ है, मम्मी है, पापा है, जो भी आपके साथ है, बिल्कुल उनका धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों ने हमारे साथ हमारे लिए क्या क्या किया है, उसका हम हमेशा आभारी रहेंगे। जैसे कि हिरण ने, आपने देखा, प्रजा के लिए पूरा बलिदान देने को तैयार हो गया था। वैसे ही आपके माता पिता, पालक जो भी हैं, बड़े भाई बहन वैसे होते हैं, आपके लिए वो जान भी दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं, ऐसी नौबत आती है वो सब चीज छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा है, हमारे ही परिवार में एक दो लोगों का केस हुआ था। एक्सीडेंट किसी और ने किया था, धोखे से हो गया था, बट जैसे पुलिस आई, तुरंत ड्राइविंग सीट पे जो घर के बड़े थे वो बैठ गए। मैं चला रहा था गाड़ी। ये तुम्हारे पास पूरा भी जीवन बचा है बेटे, तुम जीवन भर, है ना, अपना जीवन जियो, और मेरे पास अभी जो भी समय बचा है मैंने जीवन जी लिया है, मैं जेल चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसने सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनके ही माता पिता जो थे, जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, बेचारी खत्म भी हो गई थी, उनके ही माता पिता ने बयान दिया था, बिना किसी दबाव, बिना किसी पैसे के, उन्होंने बयान दिया था कि मेरी बच्ची की ही गलती थी, उसने हाथ छुड़ा के स्पीड से भाग गई, इनकी कोई गलती नहीं थी। कि भगवान ने उनके दिमाग में क्या चीज डाला कि बच्ची तो गई, उसे तो कोई वापस ला नहीं सकता,
लेकिन कोई निर्दोष सजा ना पा जाए। तो देखिए, आप उसने बलिदान दिया, उसके पिताजी ने अपने बच्चे के लिए जेल जाने को तैयार हो गया, लेकिन भगवान ने उसे छुड़ा दिया। तो ये ऐसी होती है। तो आपको बलिदान देने का जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है, और वैसे तो मौका मांगने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे परिस्थितियां आ जाएंगी, बलिदान आपको देना पड़ेगा। समय का हो, पैसे को हो, शारीरिक परिश्रम का हो, जो भी चीज का हो, तो आपको देना पड़ेगा इस हिरण के जैसे, और उस बलिदान का बहुत ही अच्छा फल बाद में आपको प्राप्त होगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। चाहे तो मैं इसे बढ़िया से कॉपी करके, है ना, टाइप करके, या उसे, है ना, बहुत अच्छा पीडीएफ बना सकता। बिल्कुल समय की कमी होने का मैंने जैसे का तैसा बुक को मैंने बिल्कुल उठा लिया। वैसे अच्छा भी लगता है, ये सब पिक्चर्स वगैरह होते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। और जो कमेंट कर रहे हैं कि सर पेन पेंसिल अच्छा रहता है, उनके लिए भी बिल्कुल मैं पेन पेंसिल तो लाते ही रहता हूँ। लेकिन और भी लोग कमेंट करते हैं सर आप बीच बीच में आया करें, तो बिल्कुल मैं बीच बीच में ऐसी स्टोरी भी लेकर आऊंगा, ताकि थोड़ा सा आप भी मुझे पहचाने, मैं भी आपको जान पाऊँ, और मुझे भी आप लोग देख पाए पढ़ाते हुए। तो बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। स्टोरी का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। फिर उसे आप रीड करके देखिए कितना अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।